नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। देखिए, जो आप लोग परेशान हैं आजकल, एक तो एग्जाम की डेट को लेकर मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे पास अननेसेसरी के मैसेज पड़े रहते हैं, मैं एग्जाम डेट कब आ रही है। हालांकि मैं पहले समझा चुकी हूँ, क्योंकि कभी भी एग्जाम डेट देखकर प्रिपरेशन नहीं होती है। हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब आपको चाहिए होगी, इसीलिए आपको जल्दी रहती है कि एग्जाम डेट कब आ रही है। देखिए, प्रेशर बनाया जा रहा है आयोग पर कि एग्जाम जल्दी हो जाए। तो एग्जाम जो लोग सोच रहे हैं फैब में हो जाएगा, तो फैब आपको पता है कि अब 4 दिन बाद फैब है। एग्जाम नहीं होगा फैब में, केवीएस का एग्जाम फैब में है, मार्च में भी आपका एग्जाम नहीं है। आप लोग मान के चलिएगा मई जून अगस्त भी हो सकता है आपका। तो तैयारी करते रहिएगा, और जो समय देखकर ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी करना छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ऐसे आपका लॉस हो जाएगा। सेकंड, मुझे बहुत सारे मैसेजेस थे, मैम हमें क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा थोड़ा सा डाउट बना हुआ है, तो मैं क्लियर करा देती हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो वैकेंसीज आएंगी वो नई शिक्षा नीति के साथ आएंगी कि बीएड लागू हो जाएगा, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ। देखिए, बीएड लागू तब होगा जब आपके यूपी में आर्ट से बीएड कराया जाएगा। अभी आपके यूपी में कहीं पर भी कोई भी कॉलेज आर्ट से बीएड नहीं कराता। इवन मैं इतना कहूंगी कि एमए करा ले, वो वही काफी है। एमए में भी आप जहां जाएंगे बहुत ही कम कॉलेज आपको ऐसे मिलेंगे जो एमए करा रहे हैं, तो फिर क्वालिफिकेशन रखने की तो बात ही नहीं आती। या तो अगर रखी गई है क्वालिफिकेशन, तो उनको ही नॉलेज नहीं है जो आयोग में इस काम को कर रहे हैं। ठीक, मतलब अधूरी नॉलेज। तो अगर अदर सब्जेक्ट से बीएड रखा भी जा रहा है तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि टीचिंग सब्जेक्ट में आर्ट जरूरी है, तभी बीएड आपका वैल्यूएबल होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज से बेफिक्र रहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को प्राविधिक कला प्लस आपको कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की प्रायोरिटी दी जा रही है, तो वो कुछ सोच के ही दी गई होगी, उसको इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने प्राविधिक कला किया हुआ है तो डरिए मत। आपके पास तो वैसे भी, आपने अगर दूसरे सब्जेक्ट से किया हुआ है तो अपॉर्चुनिटी तो आपके पास एक वैसे भी है। और अगर प्राविधिक कला से आप लोग कर रहे हैं तो करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। उसको मत सोचिए आगे क्या होगा, इतनी टेंशन मत पालिएगा। ठीक, मैं जानती हूँ क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोशिश करिए कि तैयारी करते रहें, वैकेंसी आएंगी, आगे भी आएंगी। ठीक, बैच भी मैं शुरू कर रही हूँ, बैच के लिए भी आप पूछ रहे हैं, तो 1 to 5th फेब के बीच, मतलब 5 फरवरी तक नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी एलटी की वैकेंसी आने वाली है। उत्तराखंड का ये वाला जो फंसा हुआ था, विवाद बना हुआ था, वो क्लियर हो चुका है। इन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इनका जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट होने के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग इनकी हो जाएगी, आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। तो देखिए, मैंने पहले भी बोला था वैकेंसी देखकर कभी तैयारी मत करिए, क्योंकि उत्तराखंड में एग्जाम जल्दी हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि जो आपकी वैकेंसी आने से पहले आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में प्राविधिक कला भी आती है, तो आपको साथ साथ इंडियन और थोड़ा वेस्टर्न का पार्ट आता है, और उसके बाद उसमें प्राविधिक भी आती है। तो सिलेबस आप लोगों के लिए भी कम नहीं होता है, तो तैयारी पहले से ही करनी होती है। तो तैयारी को पहले से ही शुरू कर दीजिएगा, ताकि बूंद बूंद करके आप लोगों का जो घड़ा है वो भर जाएगा, सागर बन जाएगा, तो आप लोग इजीली क्या होगा, सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा आप लोगों को एक गाइडेंस है, थोड़ा सा मेरा आप लोगों के लिए एक, कुछ भी कह लीजिए कि मैं आप लोगों को एज ए टीचर आप समझा रही हूँ। क्योंकि तैयारी अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, देखिए क्या होता है, आर्ट में ही नहीं, अगर आप मैथ्स रेगुलर कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से उसमें पकड़ हो जाती है। वैसे ही हर सब्जेक्ट का है, अगर आप रेगुलर उसको कंटिन्यूटी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। जहां पर आपने छोड़ दिया, समझ लीजिए वहीं से आप लोग आप भूलना शुरू हो जाते हैं। रेगुलर जो बंदा कर रहा है उसको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो रेगुलर करते रहिएगा। और जो भी आप लोगों के दिमाग में वहम डालते हैं कि क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगी, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बेफिक्र रहिए। मैं देख रही हूँ आप कहते हैं कि मैम हमें किसी ने बोला है क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगी, इसमें मत करिए। किसी के कहने से क्वालिफिकेशन या फिर शिक्षा में इतना जल्दी चेंजेस होते तो आज हम लोग बैठकर नहीं रो रहे होते। आज आप लोग इतना बैठकर नहीं रोते कि मैम हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है, या उसमें ये क्वालिफिकेशन है क्या है, ये चीजें नहीं होती। तो किसी के कहने पर भी कभी भी मत जाइए, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से लीजिएगा, और अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए
कि अगर कोई दूसरा आपको कह रहा है तो आप बिल्कुल नहीं ले, इस तरह से आप बन जाइए। किसी के दूसरे के कहने से आप क्यों डगमगा जाते हैं? आपका रास्ता है, आपकी लाइफ है, आपको चलना है, दूसरा नहीं। बहुत सारे लोग मैं कहूंगी रास्ते में आपको बोलेंगे, आकर डगमगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे वीडियोस आप मत देखिएगा, ऐसे लोगों की बातें मत सुनिएगा। आप अपने पर इतना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा कि आप अपने आप को खुद बिल्ड कर सके। अपना करियर जब खुद बना रहे हैं, पढ़ना आपको है, तो किसी की बातों पर कोई भरोसा नहीं करना है, ठीक है। सिलेबस को लेकर भी कुछ लोगों का वहम है, तो सिलेबस देखिए इंडियन मेन होता है आपका कि इंडियन आएगा, बट वेस्टर्न क्योंकि इंडियन से टच होकर चलता है तो वेस्टर्न का पार्ट भी आता है, ठीक है। तो टीजीटी का जो सिलेबस है वो कम नहीं होता है, ठीक। तो कोशिश करें कि तैयारी अगर आप आगे के एग्जाम की करना चाह रहे हैं तो अभी से ही शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। जो लोग एग्जाम की केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें। केवीएस के लिए मैं कुछ नया नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।